जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर से बड़ा हादसा, करंट लगने से युवक की हुई मौत। राजाखेड़ा के राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित गांव अनुरुद्धकापुरा में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से शिव कुमार पुत्र हुकुम सिंह निवासी अनुरुद्धकापुरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने खेत पर आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए तारबंदी कर रहा था, तभी अचानक तार 11,000 केवी लाइन के ट्रांसफार्मर से छू गया। इस हादसे के बाद मृतक की 3 मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया और पूरे गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि विभाग इस ऑफ सीजन में सभी असुरक्षित ट्रांसफार्मरों को पोल के ऊपर शिफ्ट करे, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। स्थायी लोक अदालत धौलपुर सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय हुए सेवानिवृत्त। धौलपुर स्थायी लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय अपना 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके सेवानिवृत्त हुए। उपाध्याय अपनी स्वच्छ छवि, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सौहार्दपूर्ण रूप से सामंजस्य बिठाने के लिए जाने जाते हैं। आज अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस भी उन्होंने बेंच के साथ सामंजस्य बिठाते हुए 2 निर्णय किया जो उनके कर्तव्यनिष्ठा को दर्शित करते हैं। उपाध्याय ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बेंच के साथ तालमेल बिठाते हुए व अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बहुत अच्छे निर्णय दिए। उनका कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा और इस अवसर पर बेंच के सदस्य, साथी, अधिवक्तागण उपस्थित रहे। नाले में गिरी स्कूली वैन, टला बड़ा हादसा, क्षमता से अधिक बच्चे भरने पर उठे सवाल। राजाखेड़ा सिलावट रोड पर पप्पू ईंट भट्टे के सामने सुबह करीब 7:45 बजे एक निजी स्कूल की वैन RJ11 CV 0341 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन में 4 बच्चे सवार थे, जिन्हें ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि शादियों का सीजन होने के कारण वैन में बच्चे कम थे, अन्यथा यह वाहन रोजाना क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं से भरा रहता है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से कथित तौर पर जानकारी छुपाने का प्रयास किया गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे का है, लेकिन निजी संचालक नियमों को ताक पर रखकर वाहनों में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जा रहे हैं। जागरूक नागरिकों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि क्षमता से अधिक बच्चे भरने वाले स्कूली वाहनों पर ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान जोखिम में ना पड़े। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। दिहोली पुलिस की तत्परता, महिला का खोया मोबाइल 1 घंटे में बरामद कर लौटाया। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में दिहोली थाना पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित महिला का खोया हुआ मोबाइल महज 1 घंटे में ढूंढ निकाला। हनुमानपुरा निवासी मधु शर्मा दोपहर करीब 2 बजे बाइक से राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर जा रही थी, तभी मछरिया के पास उनका मोबाइल गिर गया। काफी तलाश के बाद भी जब मोबाइल नहीं मिला तो उन्होंने दोपहर 3 बजे दिहोली थाने में सूचना दी। थाना अधिकारी सुखराम बिश्नोई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेड कांस्टेबल लोकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम को तुरंत रवाना किया। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए मोबाइल को सफलतापूर्वक रिकवर किया और महिला को सुपुर्द कर दिया। अपना कीमती मोबाइल वापस पाकर महिला और उनके परिजनों ने पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया है। कृषि आदान विक्रेताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक संपन्न। राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रभुदयाल शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक के समस्त आदान विक्रेताओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बैठक के दौरान संयुक्त निदेशक ने विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, स्टॉक रजिस्टर बनाए रखने और पास मशीन के माध्यम से बिक्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराते समय बिल अवश्य दिया जाए और यूरिया व DAP का वितरण आधार कार्ड या फॉर्मर ID के आधार पर ही हो। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशिक्षण में धरती माता बचाओ अभियान के तहत रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की सलाह दी गई है। विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे कृषकों को DAP के विकल्प के रूप में SSP, यूरिया और NPK के संतुलित उपयोग हेतु प्रेरित करें। साथ ही मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और बीजामृत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लाभ बताए गए। इस अवसर पर सहायक निदेशक कृषि बबलू कुमार त्यागी सहित ब्लॉक के सभी सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट।
सरमथुरा के भेड़ेकापुरा के जंगलों में भीषण आग, कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक। सरमथुरा इलाके में भेड़ेकापुरा क्षेत्र के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कई हेक्टेयर में फैली बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीषण गर्मी और हवा के रुख के कारण बचाव कार्य में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। आग से वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पति को भारी क्षति पहुंचने की आशंका है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने नजदीकी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और देर रात तक आग बुझाने के प्रयास जारी रहे। नगर परिषद की लापरवाही। धौलपुर में रात को अंधेरा, दिन में जल रही स्ट्रीट लाइटें। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासनिक अनदेखी के चलते बिजली की जमकर बर्बादी हो रही है। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रासाखेड़ा बाईपास, जगन चौराहा, घंटाघर, इंदिरा गांधी स्टेडियम और पुराना शहर में सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें दिन के उजालों में भी जलती रहती हैं। इसके विपरीत सैफू रोड, औड़ेला रोड और शहर की कई अंदरूनी कॉलोनियों में रात के समय लाइटें बंद रहने से अंधेरा पसरा रहता है, जिससे चोरी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की इस घोर लापरवाही पर आमजन में रोष है। एक ओर जहां बिजली बचाने का संदेश दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर परिषद की उदासीनता के कारण संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। इन लाइटों को जल्द ठीक करवा कर रात में सुचारू किया जाए और दिन में इन्हें बंद रखना सुनिश्चित किया जाए, ताकि राजस्व और बिजली दोनों की बचत हो सके। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट, हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता,
हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा, मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थिव महकम मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। भीषण आग में जलकर राख हुआ आशियाना, पीड़ित परिवार के सामने गहराया संकट। मनिया क्षेत्र के गांव बरेठा खुर्द में अज्ञात कारणों से एक मकान में भीषण आग लग जाने से भारी तबाही हुई है। यहां संजू ठाकुर पुत्र साहब सिंह ठाकुर के मकान में अचानक आग की लपटें उठने लगी। सुखद पहलू यह रहा कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय परिवार घर के अंदर ही सो रहा था, लेकिन समय रहते जाग जाने के कारण सभी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस अग्निकांड के कारण परिवार के सामने अब जीवन यापन करने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित संजू ठाकुर ने बताया कि घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो चुका है, जिससे लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। अब परिवार को अपने भविष्य और गुजर बसर की चिंता सता रही है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। संजू सनो साहब सिंह निवासी कहाँ गए हो? बरेठा खुर्द। अच्छा, ये आग कैसे लगी? आग का पता नहीं, हम तो सो रहे थे, बच्चे भी सब अंदर सो रहे थे, हमको पता नहीं कैसे आग लगी है। अच्छा, इसमें कुछ बचा है आपके कुछ लिए? नहीं बचा है, सब नष्ट हो गया, सब जल गया। क्या क्या जल गया? सब जलेगा, कुछ ही बचा ही नहीं है कुछ भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शर्मा, शासी अभियंता, बिजली विभाग धौलपुर। सर, धौलपुर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकवरी में 5वें स्थान पर रहा है ऑल ओवर राजस्थान में। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, इसमें 18 सर्कल है जयपुर डिस्कॉम में। उसमें राजस्व वसूली के हिसाब से 5वां स्थान है। 103.71% राजस्व वसूली प्राप्त हुई है और इसमें उपभोक्ताओं ने भी आगे आके और जो बकाया राशि वो जमा कराई। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ था उन्होंने भी समय समय पर तगादा किया, साथ ही उनको समय भी दिया गया बिल भरने का, और उसके बाद में यदि बिल जमा नहीं हुआ तो ट्रांसफर भी उतारे गए। गर्मियों का सीजन सर आने वाला है और इसको लेकर के बिजली विभाग की क्या तैयारियां हैं धौलपुर जिले को लेकर? अभी मैंने 10 दिन पहले भी मीटिंग ली थी। जो हमारे यहाँ 2 विंग हैं, एक तो O&M विंग है जो LT का काम देखती है, और एक है STM जो 11 kV या 33 kV के काम देख रही है। दोनों की भी संयुक्त बैठक ली गई है और इसमें ये कहा गया है कि जहाँ भी कोई मेंटेनेंस है वो कराएं, और गर्मियों के हिसाब से कि पब्लिक को दिक्कत ना हो बिजली आपूर्ति को लेकर, तो हम ये प्रयास करें कि कोई भी शटडाउन यदि लेना है तो वो सुबह या शाम में लें। इसके अलावा सिटी में कहीं भी कोई ओवरलोडिंग या तंत्र है या ट्रांसफार्मर है, उसके प्रस्ताव भेजें, हम उनको तुरंत सैंक्शन देके और उनको लगवाने का काम करेंगे। तो सिटी में मेरा मानना है 5-7 ट्रांसफार्मर तो हम जल्दी ही स्थापित करने वाले हैं। गर्मियों के सीजन में चोरी अधिक देखी जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी हमने ये एक्सरसाइज की है। एक तो हम टेक्निकली भी स्मार्ट मीटर को देख के उसका गहन अध्ययन करेंगे। जहाँ भी बिजली चोरी है, चाहे वो रात को या दिन में, वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो हुकिंग से है बिजली चोरी, तो उसको भी अपने लाइनमैन से जानकारी लेके, और अभी तो हम ट्रांसफार्मर वाइज भी मीटर लगा के ये देख रहे हैं कि किस ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा चोरी है, तो जिस पे ज़्यादा चोरी होगी वहाँ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी ईमानदार उपभोक्ता है उसको हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि गर्मी में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और हम उनको विद्युत आपूर्ति कर पाएँ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिजली विभाग धौलपुर की कि ऑल ओवर राजस्थान में रिकवरी में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा साफ साफ कहना है कि चोरों पर लगाम लगाई जाएगी और जो विद्युत आपूर्ति है उसको बाधित न हो, उसको लेकर जो विद्युत विभाग है वो पूरे तरीके से सतर्क है। नमस्कार।